चलिए सब कोई जुड़ गए। कल एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क आप लोगों को। ठीक है, गुड इवनिंग। कल एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क कि इस लाइन का स्लोप निकालना है। कुछ लोग बनाकर सही आंसर भेजे थे और कुछ लोग नहीं बनाए होंगे तभी नहीं भेजे। देखते हैं कैसे बनेगा। जब भी किसी लाइन का स्लोप हम निकालते हैं, जब भी किसी लाइन का हम स्लोप निकालते हैं तो एंगल को याद रखिएगा, एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है दोस्त। तो हम 30 डिग्री दिए थे। आप जब यहां इंक्लाइनेशन निकालोगे, इंक्लाइनेशन यानी थीटा, तो थीटा यहां से मेजर करना होगा। ये 90 हो गया और प्लस का 30, 120 हो गया। अब नाउ स्लोप निकालना है तो स्लोप को m से सूचित करते हैं। m बराबर tan थीटा। इसमें थीटा क्या होता है? थीटा इंक्लाइनेशन होता है। इसमें थीटा क्या होता है? इंक्लाइनेशन। मतलब एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। तो वाई एक्सिस से ना 30 डिग्री दिया हुआ है जी। आप एक्स एक्सिस से कंसीडर करोगे, एक्स एक्सिस से मापोगे तो एक्स एक्सिस से मापेंगे यहां से यहां तक, ई न जाके थीटा हुआ। ठीक, तो यहां पे tan इक्वल थीटा जो है यहां निकाले हैं 120 है, 120 है। अब यहां एक फॉर्मूला लगेगा त्रिकोणमिति का। tan 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट का बात है। सेकेंड में tan का वैल्यू माइनस में होता है और 90 पे बदल जाता है, tan का cot हो जाएगा। cot 30 का मान √3 होता है। tan 90 प्लस थीटा cot थीटा होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस लग जाएगा। आया समझ में? देखिए बढ़िया से गौर से इसको देखिए, समझ में आ गया तो बताइए। ठीक है, ठीक है, इसको हम मिटा दें। तो स्लोप निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला हम लोग सीखे, पढ़े। स्लोप m बराबर tan थीटा, स्लोप m बराबर tan थीटा, जहां पे थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण है। क्लियर? चलिए अब अगला हेडिंग है कि अगर एंगल नहीं दिया हुआ हो
केवल किसी लाइन पर 2 पॉइंट दिया गया हो और तब उस लाइन का स्लोप निकालना हो, कैसे निकालेंगे? एंगल दिया है तो tan थीटा वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, लेकिन जब एंगल नहीं दिया हुआ रहे, 2 पॉइंट मालूम हो किसी लाइन पर, तब यहां पर हम स्लोप कैसे निकालेंगे इसको सीखा जाए। यहां हेडिंग हो जाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन if 2 points are given, अगर 2 बिंदु दिया गया हो, लाइन पर अगर 2 बिंदु दिया गया हो, तब हम कैसे स्लोप निकालेंगे? ठीक, आइए बात करते हैं। यदि 2 बिंदु दिया गया हो तो रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे? अब आइए देखते हैं। मान लो कोई लाइन है जिस पर 2 बिंदु दिया गया है और इसका स्लोप निकालना है हमको दोस्त। ई वाई एक्सिस हो गया, ई एक्स एक्सिस हो गया, 2 बिंदु इस पर दिया गया है और हमको स्लोप निकालना है। इस बिंदु को हम मान लिए x1 y1 x2 y2, यहां से हमने लंब खींच दिया x एक्सिस पर, ऐसे एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में इसका इंक्लाइनेशन मान लिए थीटा है कुछ देर के लिए, तो जब ई थीटा होगा तो ई भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ई दूरी कितना होगा? यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक x2 है, ई दूरी कितना होगा? x2 माइनस x1, ई दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1। ई दूरी कितना होगा? ए बी, इसको m कह देते हैं। ई दूरी कितना होगा? इतना है y1, इतना दूरी y1 है, देखो ध्यान से, और यहां से y2 है, तो ई दूरी कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, टोटल में से इतना को घटा लेते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होगा, मुझसे लिखा गया है y1, हाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब इन ट्रायंगल AMB, tan थीटा निकालेंगे तो P बाई B होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और tan थीटा को ही दोस्त स्लोप बोलते हैं, यही हमारा स्लोप है जिसको m से सूचित किया जाता है। इसलिए यहां पर m बराबर हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का एक नया फॉर्मूला आया, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1।
स्लोप निकालने का नया फार्मूला है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा, y1 माइनस y2, और यहां से माइनस कॉमन ले लें x1 माइनस x2, माइनस माइनस कट गया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, पलट जाता है। यानी स्लोप निकालने का एक इजी फॉर्मूला हो गया, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। मनीष पूछ रहे हैं कब से चालू हुआ है चैप्टर। आज 9वां लेक्चर है, 9th नंबर लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, तो बेसिक था। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। माने आपका मर्जी, पहले 2 वाला लिखो चाहे पहले 1 वाला लिखो। यानी डिफरेंस ऑफ y बटा डिफरेंस ऑफ x, यही हमारा स्लोप देगा। समझ रहे जी बात को। स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला मिला, y का अंतर बटा x का अंतर। एक बार और देखिए शुरू से, एक लाइन दिया हुआ है और इसी लाइन का स्लोप हमको निकालना है। ये लाइन L है, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L, लाइन L का जो स्लोप होगा, जिसको हम m से सूचित करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, E लिखेंगे या E लिखेंगे। y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, या ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। फिर से देखिए, ये 2 पॉइंट खाली दिया हुआ था, इससे हम लंब गिराए, यहां से भी लंब खींचे, यहां से भी एक लंब खींच के पॉइंट बना दिया। इंक्लाइनेशन मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा, सेम एंगल है। ई हाइट कितना होगा, x2 माइनस x1। ई हाइट कितना होगा, y2 माइनस y1। अब इस त्रिभुज में tan थीटा निकाल लेंगे, P बाई B होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। tan इसलिए निकाले हैं कि पिछला क्लास में आपको दोस्त बताए थे कि tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं। यानी स्लोप निकालने का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमारे पास हो गया। कल बताए थे स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, अगर थीटा मालूम हो तब। आज बताए कि अगर 2 पॉइंट मालूम है तो स्लोप कैसे निकलेगा, y का अंतर बटा x का अंतर, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। पहले सेकेंड वाला लिखो बाद में फर्स्ट वाला, या पहले फर्स्ट वाला लिखो बाद में सेकेंड वाला। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन इस पर होता है।
अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसके विद्यार्थी। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। ये आप ही लोग तो नहीं बनाइए इसको। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 4 माइनस 6 एंड -2 -5। इस दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का स्लोप बताना है। हिंदी लिख देते हैं 4 माइनस 6 और -2 -5 को मिलाने वाले रेखा का ढाल ज्ञात करें। उस दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का ढाल ज्ञात करें। अजैन का आंसर आ गया -1/6, सरवन -4/9। सब लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है। जल्दी से ट्राई करो, सब कोई जल्दी से ट्राई करो। और जिनसे नहीं बन रहा है लाइक करो तो बन जाएगा। 2 टाइप का आंसर आ गया है, मनीष, विशाल, रोशन, अमन। 2/11 भी आ गया दीपू का। -1/6। जल्दी जल्दी सब कोई बनाइए। बहुत तरह का बहुत लोगों का आंसर आया। अब आइए हम बनाकर देखते हैं। स्लोप निकालना है लाइन का। तो पहिल का x1 y1 हो गया, x1 हो गया 4, y1 हो गया -6, x2 हो गया -2, y2 हो गया -5। स्लोप निकालना है तो 2/x1 -x2, चाहे y2 -y1 बटा x2 -x1, इन्हीं दोनों फॉर्मूला में से कोई एक लगेगा। y1 कितना है -6 है, y2 कितना है -5 है, x1 कितना है 4 है, x2 कितना है -2 है। -6 + 5 4 2 6 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख भी दें। 6 में से 5 गया -1, 4 2 6, यानी बिल्कुल -1/6। बहुत लोग का आंसर आया है -1/6। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं।
ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन एक्स सो दैट determine x so that determine x so that 2 is the slope of the line, 2 is the slope of the line, 2 is the slope of the line joining points 2, 5 and x3, joining points 2, 5 and 2, 3, 2, 5 and x3, sorry, 2, 5 and x3। चलिए क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से, स्लोप दिया है 2 इज द स्लोप इस लाइन का, और आपको x बताना है कि x क्या होगा। डिटरमाइन x निर्धारित करना है। प्रिंस का आंसर आया सबसे पहले x बराबर 5, x बराबर 5, प्रिंस करें x बराबर 5। अजय का 1, समीर का 1, सरवन का 1 बहुत लोगों का आ रहा है। प्रिंस सोचिए, अब हमको लग रहा है जल्दीबाजी में आंसर कर लिए। कृष्णा कुमार का 2 आया, मनीष कश्यप का 1 आया, मनीष का, निखिल का भी 1 है। रूपलाल कुमार x बराबर 5, आदित्य कुमार, सोनू कुमार सबका 1। अब देखिए अब बना रहे, ठीक है। रोशन कुमार मिश्रा का भी 1, मन्नू कुमार का 1, सुरेंद्र गुप्ता 1, मनीष का तो पढ़ ही दिए, मंजीत का भी 1। देखते हैं, डिटरमाइन x हमको निकालना है। पहले 2 लाइन दिया, 2 पॉइंट दिया है, तो x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा x और x3 हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा 3। नाउ फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप निकालने का, y का अंतर बटा x का अंतर होता है। जो मर्जी जिस फॉर्मूला से मन करे उससे बनाओ। y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। स्लोप दिया हुआ है, चला 2, y1 है 5, y2 है 3, x1 है 2, x2 है x। गुना कर लेंगे या ऐसे लिख लो, 2 बराबर 5 में से 3 गया 2 बटा 2 माइनस x, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बराबर, अंश वाला 2 बराबर इतना गुना इतना, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 बराबर 4 माइनस 2x, 2x इधर आएगा, 4 माइनस 2, यह 2x बराबर 2, x निकालेंगे तो 2/2 बहादुर कितना आया, 1 आया, 1 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया इसका? इसका आंसर 1 हो गया। चलिए, बहुत लोगों का आंसर 1 आया है, सुधीर शर्मा का भी, अमन राज का भी, आलोक कुमार का भी।
चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो ऋतुराज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो और सब कोई लाइक कीजिए। लाइक, नीचे लाइक का बटन है दाहिने साइड में, दबाइए उसको कि 34 इधर वाचिंग है तो 34 इधर हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए दो लाइन पैरेलल कब होगा और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, ये कंडीशन भी जो है स्लोप से रिलेटेड है, स्लोप ऑफ लाइन से रिलेटेड है। क्योंकि पैरेलल होगा तो थीटा 0 और परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90। तो इसका भी संबंध यहां हेडिंग हो जाएगा कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू लाइन्स। दो रेखाओं के समानांतर होने का शर्त, कंडीशन मैंने क्या होता है, शर्त होता है। दो रेखाओं के समानांतर होने का शर्त कि दो रेखा समानांतर कब होगा, पैरेलल कब होगा, इसका क्या कंडीशन होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके इंक्लाइनेशन को θ1 मान लिए, इसके इंक्लाइनेशन को θ2 मान लिए। ध्यान से देखिए दोनों का इंक्लाइनेशन कितना है, θ1 और θ2। L1 हो गया, L2 हो गया। इफ पहला लाइन पैरेलल होगा दूसरा लाइन के तो झुकाव दोनों क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, बताओ हमको कमेंट करके। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का झुकाव क्या होगा, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का झुकाव क्या होगा, सेम होगा। दोनों का झुकाव क्या होगा, सेम होगा। टेकिंग tan, दोनों तरफ tan ले लेते हैं दोस्त, दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan θ1 बराबर tan θ2, दोनों तरफ tan ले लिए। ठीक, अब tan θ को ही स्लोप कहते हैं, इसको हम m1 कह देते हैं, पहली का लाइन का स्लोप, और ई m2 हो गया, यानी m1 बराबर m2। तो एक बड़ा सा रिजल्ट यहां सामने देखने को मिला। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप भी आपस में
बराबर होगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप्स भी आपस में बराबर होगा। फिर से देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का इंक्लाइनेशन सेम होगा। दोनों तरफ दोस्त हम tan ले लिए, तो tan θ1 और tan θ2 यानी m1 और m2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप भी सेम होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और एंगल भी तो होगा सर, इस पे एग्जांपल देंगे हम, अभी तो यहां बता दिए। जितना एंगल हो, पैरेलल लाइन है तो उसका एंगल आपस में सेम ही होगा। दोनों तरफ tan ले लिया, m1 बराबर m2 कंडीशन हो गया। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो दैट द लाइन so that the line joining 2 minus 3 and minus 5 1 is parallel to the line joining parallel to the line joining 7 minus 1 and 0 3 7 minus 1 and 0 3। कैसे बनेगा ये बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए कैसे बनेगा ये। आप लोग को समझ में आ रहा है ये बनेगा कैसे? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों को मिलाने वाला रेखा इस दोनों को मिलाने वाले रेखा के समानांतर है, ये हमको साबित करना है दोस्त। समानांतर है, ये हमको साबित करना है। एक को हम ए बी मान लिए, 2 माइनस 3 माइनस 5 1, और इसको हम सी डी मान लिए। तो कैसे पैरेलल प्रूफ होगा? पैरेलल कैसे प्रूफ होगा? दोनों का स्लोप निकालेंगे। यदि स्लोप आपस में बराबर हो तब जाके दोनों पैरेलल होगा। दो लाइन पैरेलल कब होता है? जी मनीष ठीक कर रहे हैं। m1 m2 निकालेंगे, अगर सेम आया तो दोनों लाइन पैरेलल होगा।
क्वेश्चन बनेगा तो से देखो हम बना रहे हैं। फॉर ए बी, ए बी के लिए बात करते हैं। x1 कितना है, 2 है। y1 कितना है, -3। x2 कितना है, -5। y2 कितना है, 1 है। तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम m1 कह देते हैं, ये होगा y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। y1 माइनस y2 यानी -3 में से 1 घटेगा। x1 माइनस x2 2 में से -5 घटेगा। -4/2 अब 5 7 हो गया। अब फॉर CD के लिए काम करेंगे हम। तो CD के लिए भी x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ। x1 y1 7 -1 है, x1 7 y1 -1। x2 y2 हो गया, x2 0 y2 3। अब स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ CD फिर होगा y का अंतर बटा x का अंतर। y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। y1 हो गया -1, y2 3, x1 7 और x2 0। ये भी -4/7 आए। चूंकि m1 और m2 आपस में बराबर है, इसलिए AB पैरेलल हो जाएगा CD के, और यही प्रूफ करना है। पैरेलल का चिन्ह है, इस साबित कर दिए। बताइए विद्यार्थी, समझ में आ गया आप लोग को? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन इसमें हम होमवर्क कर देते हैं। HW कर देते हैं होमवर्क। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 5 6 2 3 5 6 2 3 is parallel to the line through 9 - 2 6 - 5 9 - 2 6 - 5। ये क्वेश्चन कर दिया होमवर्क। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको बनाकर व्हाट्सएप कीजिएगा। जो सबसे पहले भेजेगा उसका फोटो और सॉल्यूशन वो हम शेयर करते हैं ग्रुप में। तो आप आशा है कि इसको बना के बहुत जल्दी भेज दीजिएगा। देख लेंगे जिसका सबसे पहले आया होगा उसका जो है ग्रुप में भेजेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल परपेंडिकुलर वाले कंडीशन के साथ।
इस सब को कॉपी में लिख लीजिएगा। आज इतना ही, चलिए गुड नाइट।